हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ तो नया कर ही रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। ज़रूर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग देखें, क्योंकि मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं प्रिपरेशन आरआरबी फार्मासिस्ट की कर रही हूँ, तो डेफिनेट सी बात है वो स्ट्रैटेजी ज़्यादातर उसी के इर्द गिर्द होगी। बट जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये अगर वो फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसका सिलेबस, कोर्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मॉर्निंग में उठ के मैं अपनी बुक्स देख रही थी। उसके बाद फिर मैं गई किचन में और सबसे पहले मैंने काटे ये लौकी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बननी थी, दाल बन चुकी थी। देखिए, किसी भी औरत के लिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और ज़रूरी है और ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करो तो आप 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते। थोड़ा मॉर्निंग में 1-2 घंटा, इवनिंग में थोड़ा 1-2 घंटा आप अगर जैसे खाना वाना बनाते हो या कुछ करते हो तो इसमें आपका भी माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई भी इंसान 14 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा नहीं पढ़ सकता है। लोग कहते हैं सिलेक्शन के बाद, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा भी कंटिन्यूएशन से कोई नहीं पढ़ सकता है। हाँ, आप कंसिस्टेंसी रखिए कि भाई डेली अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 7 घंटे पढ़िए। और ये दाल है, दाल में मैंने आम डाल रखा है। हाँ, ये बात अलग है कि फटाफट से अपना काम करिए। उधर देखिए मैंने दाल उतार दी और इधर मैं सब्ज़ी की पूरी तैयारी कर दी हूँ। और बस जब तक ये सब तैयार होगा तब तक मेरा जो है ये दाल मैं रख दूँगी और अपनी सब्ज़ी इसमें डाल दूँगी। खैर, आज मैं आपके साथ जो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले ये मैं अपना खाना लेके आई थी अपने हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि वो भी ऑफिस जा रहे हैं और खाना भी देना था। तो फटाफट से ये सब दे के उसके बाद फिर मैंने खुद भी नाश्ता किया। नहा धो के मैंने सोचा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। एक्चुअल में मुझे चाय पीने का मन था तो मैंने चाय और पराठे खाए। और ये सब खाने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा था कि फ़टाफट ये ख़त्म करने के बाद मैं अपना काम शुरू करूँ, मतलब अपने दिन की शुरुआत करूँ। देखिए, हम लेडीज़ के लिए सब कुछ मैनेज करना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग सब कर सकते हैं। हमें लगता है हम लोग सब कर सकते हैं, इसी वजह से हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वरना तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद नहीं कर पाते हैं, तो मे भी वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने बीएड की प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि मैं बता दूँ, मेरे यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 21 मई से और 80 मार्क्स के पेपर होंगे, तो वही मैं थोड़ा पढ़ रही थी। मैंने सोचा क्योंकि इसकी भी प्रिपरेशन करते चले, एट लास्ट बीएड के एग्ज़ाम्स देने हैं और बीएड का सेकंड सेमेस्टर है। मुझे लेसन प्लान बनाने के लिए दिया गया है और डेफ़िनेटली जब मैं लेसन प्लान बना लूँगी, मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी एंड साइंस, तो उन दोनों सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे जो लोग बीएड कर रहे होंगे उनके लिए मैं डेफ़िनेटली कहूँगी बहुत मेहनत करिए। सीटेट के लिए अलग से तैयारी करने का मत सोचिएगा कि अलग से टाइम आएगा फिर मैं प्रिपरेशन करूँगा। जो करना है बीएड के साथ ही करते रहिए। तो चलिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और डेफ़िनेटली आप रिज़ल्ट देखोगे। 5 + 2 + 1 मतलब 5 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे, मतलब कि आपको 8 आवर्स कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है डेली। 5 आवर्स आप रेगुलर स्टडीज़ करिए, 2 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और 1 घंटे आप रिवीजन करिए। बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको रिवीजन डेली करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ये आप पे है, मतलब अल्टरनेट कर सकते हो कि भाई कोर्स ही नहीं कंप्लीट है तो क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आप। पर जो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते जाइए अल्टरनेट में। रेगुलर स्टडीज़ जो आप 5 आवर्स की कर रहे हैं उसमें भी, जैसे मान लीजिए मेरा आरआरबी फार्मासिस्ट का है, तो उसमें मेरा क्या है ना कि 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है और 10-10 मार्क्स के 3 चीज़ों में उसको तोड़ दिया गया है। मतलब जनरल साइंस आती है, जनरल इंटेलिजेंस और अर्थमेटिक आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। तो 70 मार्क्स का तो सब्जेक्ट आता है। तो भाई हम इस 5 घंटे में 3 से 4 घंटे कम से कम हमें जो है अपना सब्जेक्ट को देना है। उसके बाद जो 10 मार्क्स के हैं वो जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंटेलिजेंस एंड अर्थमेटिक है। देखिए, तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अंधे में पढ़ते चले जा रहे हैं।
आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सिलेबस कैसा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिएगा कि आप लास्ट ईयर जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन उन्हीं को प्रैक्टिस करिए पहले। ये जो 5 घंटे हैं इसको आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे आप डेली सब्जेक्ट पढ़िए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना थ्योरी तैयार है। अगर थ्योरी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो चुकी है तो आप 3 घंटे पढ़िए, बाकी 2 घंटे जो है आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का तो खैर मैंने अलग से टाइम दिया है, इसमें जो 1-2 घंटा है उसमें आप एडिशनल सब्जेक्ट या अल्टरनेटिव पढ़। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब जैसे किसी दिन जनरल साइंस पढ़ लिया, किसी दिन जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया, इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हो। और यहाँ मैंने आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो जाते हैं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। बट आप कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग करते रहिए, लगातार एक सब्जेक्ट को डेफिनेटली मत पढ़िए। और ये मैं फार्मासिस्ट के नोट्स हैं जो मैं KCL ट्यूटोरियल से बना रही हूँ, डेफिनेटली ये जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स हैं और लगभग जूरिस मेरा ख़त्म होने वाला है सर। उसके बाद फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए बार बार वैकेंसी नहीं आएगी, इसीलिए बहुत जम के तैयारी करिए। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर कोई भी तैयारी कर रहा हो तो डेफिनेटली सर से चैनल पे जाके इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इनसे आप पढ़िए। देखिए सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है किसी चीज़ का। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अपना जो डिप्लोमा का या जो B फार्मा का जो बुक्स हैं आप उसी से पढ़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देखिए जब आप कोई निर्णय लीजिए तो फिर बस उसी रास्ते पे चल दीजिए, कुछ भी मत सोचिए कि क्या होगा कैसे होगा, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है आप ऐसा मत करिएगा कि इसको 3-4 महीने के लिए बना लिया और फिर खुद ही अगर हो नहीं पा रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो गए। वीकली या डेली बेसिस पे उसको फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली ईज़िली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको ना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ करना है। प्लानिंग हमेशा शॉर्ट करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे टाइम को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए और उसमें तैयारी करिए। आज हनुमान जयंती है, यानी हनुमान जी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के हनुमान सेतु मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर लें, क्योंकि हम सबको पता है कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप कभी भी भगवान का साथ मत छोड़िएगा और ना ही वो आपका साथ छोड़ेंगे। भरोसा बनाए रखेंगे तो वो जो भी करता है, जैसा भी करता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम ये चीज़ मान लेना अपने जीवन में तो हम बहुत सुखी और बहुत खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मंदिर में जाने पे होती है वो होती है वहाँ की सुंदरता। वहाँ पे देखने के बाद इतना सुंदर सजा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था और इतनी शांति महसूस होती है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। जो भी लोग जाते होंगे मंदिर उनको पता होगा कि एक अलग ही फीलिंग होती है और जो भी मन में हमारे रहता है वो कहीं ना कहीं हम भगवान के सामने कहते हैं। और दर्शन वर्शन करने के बाद मैं घर चली गई थी और ये व्लॉग बस यहीं तक है। बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि डे 1 से किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, किस तरह से अपने सिलेबस पर फोकस करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।